विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी 4 फरवरी और 5 फरवरी की एग्ज़ाम अभी हो चुकी है। अपने सामने 4 शिफ्ट के पेपर आ चुके हैं। तो 4 शिफ्ट के पेपर से अपन ने पूरा निचोड़ निकाल लिया है कि सीईटी की एग्ज़ाम जो 11 फरवरी को होने वाली है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार इस वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम है उसके लिए अपने को किस तरीके से अपना रिवीजन जारी रखना है और कौन से टॉपिक अपने को ज़्यादा ध्यान से अपने को पढ़ के जाने हैं और कौन से टॉपिक को अपन छोड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि किस विषय से कितने प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और लगभग कितने क्वेश्चंस अपने को करके आने हैं। सबसे पहले बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में कितने प्रश्न पूछे गए हैं भाई। अभी तक जितनी शिफ्ट हुई हैं 20 से लेके यहाँ पे 22 तक 22 प्रश्न पूछे गए हैं। किसी शिफ्ट में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, किसी शिफ्ट में 18 भी पूछे गए हैं और किसी शिफ्ट में 22 प्रश्न भी पूछे गए हैं। गणित की बात करें तो गणित में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 19 से लेके 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट का रहा है, यहाँ पे वेटेज रहा है विज्ञान और गणित का। और विज्ञान और गणित के अगर प्रश्नों की बात करें तो गणित के प्रश्न भी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। जैसे साधारण ब्याज का प्रश्न पूछ लिया, चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न पूछ लिया, माध्य माध्यिका के प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी इजी पेपर था। विज्ञान की बात करें तो साइंस में जो अपन ने अपने वीडियो और जितने भी क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स से एक सिंगल प्रश्न साइंस का बाहर नहीं गया है। सीईटी की चारों शिफ्ट में पूरा का पूरा पेपर अपने क्लास नोट से आया है। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे हिंदी की, तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 10 से 11 प्रश्न पूछे गए हैं। और हिंदी भी क्या है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तुलना में काफ़ी आसान पूछी जा रही है। या तो आपको सीधा समास पूछ लेंगे या सर्वनाम के प्रकार पूछ लेंगे। तो एक बार आप इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस कर लें। मैंने देखा है चारों की चारों शिफ्ट के अंदर जो मुहावरे का लेवल है, पर्यायवाची शब्द जो पूछा गया है उसका लेवल है, वो काफ़ी आसान रहा है। अंग्रेजी की बात अपन बाद में करेंगे। अंग्रेजी से प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं भाई, 10 से 11 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 10 से 11 प्रश्न। और कंप्यूटर के लिए अपन ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई थी। लास्ट में मेरे आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है यूट्यूब पे। एक स्पेशल टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में से ही क्या है सारे के सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। कंप्यूटर में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आप क्या है यहाँ पे 7 से 8 नंबर आराम से लेके आ सकते हो कंप्यूटर में। उसके बाद अपन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई। रीजनिंग में 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और रीजनिंग के प्रश्नों का लेवल भी क्या है, काफ़ी आसान लेवल है। अब बात करने वाले हैं अपन जीके की बात करें तो जीके में टोटल कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई। जीके में प्रश्न पूछे जा रहे हैं 65 से लेकर 70 प्रश्न किसके हैं, जीके के प्रश्न हैं। कला या संस्कृति की बात करें तो कला संस्कृति में कितने हैं, लगभग यहाँ पे 18 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। भूगोल की ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से भी कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 18 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और राजस्थान राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर और अर्थशास्त्र को मिला के यहाँ पे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई, 30 प्रश्न के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने इसमें अगर जीके में आपके 50+ स्कोर आपने बनाया है और इधर आपने कितना भाई, इस साइड आपने बनाया है 30 या 35+ स्कोर आपने बनाया है, तो लगभग आपके 85 से 90 नंबर यहाँ पे बनते हैं। 85 से 90 क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। अब कुछ विद्यार्थी हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, तो उनके कितने भाई 115 से 120 प्रश्न भी यहाँ पे सही हो रहे हैं। बाकी आपका कितना स्कोर बन रहा है आप ईमानदारी से मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब अपन बात करने वाले हैं सीईटी 11 फरवरी। जिनका पेपर 11 फरवरी को है उनको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। अपन बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उनको अब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। वो सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें करंट अफेयर, आपसे मैक्सिमम जो करंट अफेयर है वो इंडिया का पूछा जा रहा है।
राजस्थान के करंट अफेयर के अंदर अगर बात की जाए तो राजस्थान के करंट अफेयर में राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं आपको पढ़ के जानी है। जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं अभी मैं आपको वीडियो करवा रहा हूं, मेरी क्लास चल रही है यूट्यूब के ऊपर, वहां से आप फ्लैगशिप योजनाएं जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, करंट अफेयर इंडिया का पूछा जा रहा है। अब इंडिया का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूरा कवर नहीं कर पाओगे, तो इसमें जितने भी आयोग हैं, आयोग आपको पढ़ के जाने हैं। आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें, कौन से आयोग का कब गठन किया गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद गुज्जर प्रतिहार जो वंश है उससे भी यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसको भी आपको पढ़ के जाना है। आगे बात करें यहाँ पे राजस्थान की पोशाक आभूषण, इनसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। पोशाक की बात करें तो जैसे पोमचा का प्रश्न आया है एक शिफ्ट में, इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भीलों की ओढ़नी से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है, कच्छाबू क्या होता है, इस तरीके के जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको पढ़ के जाने हैं। आगे बात करें मैथ में, भाई हर शिफ्ट में देखा गया है आयु वाला प्रश्न, चाहे ऐसा प्रश्न आ जाएगा पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, इस तरीके का प्रश्न हो, या जितने भी आयु वाले प्रश्न बनते हैं, आयु संबंधित प्रश्न का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उसमें 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आप जरूर देख के जाएं। उसके बाद MS एक्सेल में फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न आता है, जैसे सम का फॉर्मूला पूछ लिया, मॉड्यूलस का फॉर्मूला पूछ लिया, इस तरीके का प्रश्न वहाँ पे पूछा जाता है। तो फॉर्मूला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं MS एक्सेल में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं। पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के अंदर क्या होती हैं, ऊपर इस तरीके के टैब होती हैं, जैसे टूल्स हो गया, व्यू हो गया, फाइल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, वो सारी की सारी टैब्स हैं। कौन सी टैब किस में है, किस टैब का क्या कार्य है, वो सारी की सारी टैब्स आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद सर्वनाम व सर्वनाम के प्रकार, हिंदी व्याकरण के अंदर आपको स्पेशल इस टॉपिक पे फोकस करना है और पढ़ के जाना है। आगे बात करूं मैथ के अंदर समीकरण है, जैसे एक लीनियर इक्वेशन दे दी कोई भी, और वहां पे x और y की 2 इक्वेशन देकर x और y की वैल्यू पूछ लेता है, तो इस तरीके के प्रश्न आप जरूर करके जाइए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण का प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, हर शिफ्ट के अंदर पूछा गया है ये प्रश्न, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण वाले जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न आप जरूर करके जाइए। आगे बात करें माध्य माध्यिका का बहुलक और विचलन, ये सारे के सारे प्रश्न आप जरूर करके जाने हैं। उसके बाद बात करें समास व समास के प्रकार की, सिंपल प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल, कर्मधारय समास के एग्जाम्पल, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल आपको जरूर देख के जाने हैं। उसके बाद बात करें अरावली व हिमालय की चोटियाँ, चोटियों का क्रम, कौन सी चोटी किस हिमालय में स्थित है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको करके जाने हैं। उसके बाद मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि सभ्यता, तो सभ्यता वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, सभ्यता की खोज किसने की, कब की, और कौन सी सभ्यता के अंदर क्या मिला, ये सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद राजस्थान और भारत के जितने भी अभ्यारण्य हैं, रिजर्व जोन है, वो सारे के सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में स्पेशली ब्लड ग्रुप से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, एक तो ब्लड ग्रुप से और एक आनुवांशिकता वाला चैप्टर है, उसमें मेंडल ने किस पौधे पे अपने वो प्रयोग किए थे, उस पौधे का वैज्ञानिक नाम, तो वहां से भी प्रश्न बन रहा है। तो साइंस में आपको ब्लड ग्रुप, आनुवांशिकता वाला चैप्टर, और साइंस में मैंने जितने भी मेरी क्लास हुई हैं, वीडियो मैंने करवाए हैं, उस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया, तो वो वीडियो या वो क्लास आप रिवाइज जरूर कर लें। उसके बाद अपन बात करें जलवायु का वर्गीकरण, तो जलवायु के वर्गीकरण में क्या पूछा है, थर्नोवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, और जितने भी जलवायु के वर्गीकरण हैं वो सारे के सारे वर्गीकरण आपको देख के जाने हैं। इसके अलावा मैं बात करूं साइंस में लेंस और दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से हुआ है, किससे उत्तल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस से किस प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी अपने वीडियो में, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको देख के जाने हैं। कंप्यूटर MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड की जितनी भी शॉर्टकट की हैं, एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था उसके लिए, CET के लिए था वो वीडियो स्पेशली,
तो जितनी भी शॉर्टकट की हैं, खास करके MS वर्ड की शॉर्टकट की, वो आपको देख के जानी है। इसके साथ ही राजस्थान करंट अफेयर में राजस्थान की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अभी करंट में मेरी क्लास चल रही है, वो सारी की सारी योजनाएं आपको देख के जानी है। तो उम्मीद करता हूं साथियों 11 फरवरी को जिनका पेपर है, ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाए और आपको इस तरीके से आपका रिवीजन करना है। धन्यवाद साथियों, बने रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।